नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला पर्सन, ही प्रेड टू डैश गॉट हेल्प, ए, द, एन, नॉन। तो ऑप्शन नंबर डी, नॉन। इसके अंदर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी, ही प्रेड टू गॉट हेल्प, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट रिलेटेड टू स्कूल। यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो स्कूल से संबंधित नहीं है। टीचर, फार्मर, स्टूडेंट, हेडमास्टर। तो ऑप्शन नंबर बी, फार्मर। फार्मर है वो स्कूल के संबंधित नहीं है, खेत के संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव ए डिफरेंट साउंड। यानी आपको ध्वनि उच्चारण अंतर बताना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, फुल, टूल, कुल, लुक। तो ऑप्शन नंबर डी सी है, लुक। ऑप्शन नंबर डी सी है, लुक। लुक के अंदर अलग ध्वनि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 and 2 dash 4 is, are, were, am। 2 and 2 is 4, यानी 2 + 2 होते हैं 4। ऑप्शन नंबर ए सी ये ई जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। वी डैश ओबे द लॉ, यानी हमें जो कानून है उनके आज्ञा करनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। विल, शुड, मे, और इसका एक ऑप्शन कैन है। तो इसके अंदर विल, शुड, मे, कैन के अंदर ऑप्शन नंबर बी आएगा, शुड। वी शुड ओबे द लॉ, हमें अपने कानून की पालना करनी चाहिए, आज्ञा को मानना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। मोहन ले किल्ड्स, मोहन मोहन किल्ड्स, मोहन किल्ड द डॉग डैश ए स्टिक। मोहन किल्ड द डॉग डैश ए स्टिक विथ, इन, ऑन, बाय। तो ऑप्शन नंबर ए सी है, विथ है। मोहन किल्ड द डॉग विथ ए स्टिक, यानी मोहन है वो कुत्ता जो काटता है, इसलिए वो अपने साथ क्या रखता है, स्टिक मतलब लकड़ी रखता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी पास द एग्जाम। मैं, विल, कैन, नॉन ऑफ द अबव। तो इसके अंदर मैं आएगा, क्या आएगा, मैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, मैं। वी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे पास द एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। यहाँ वाली खाली जगह वो नहीं आई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। सेकंड भाग पार्ट के अंदर है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन 8 to 11 कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी कोष्ठक में दिए गए शब्दों की सहायता से हमें पैसेज को पूरा करना है। तो इस पैसेज को मैंने पर्सन वाइज लेकर आया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और इसका मैं उत्तर साथ में लिख के आया। इट वॉज ए डार्क नाइट, इट वॉज ए डार्क नाइट, यानी संध्या के समय, ठीक है, धुंधली सी, थोड़ा उज्जवल और थोड़ा अंधेरा। द फिशरमैन टुक हिज बोट, यानी फिशरमैन यानी जो मछली पकड़ने वाला है जो है वो जो अपनी बोट के अंदर, ठीक है, नाव के अंदर। एंड क्रॉस्ड द रिवर, यानी वो उसके अंदर बैठा हुआ था, नदी को पार कर रहा था। सेफ्टी, रिवर, रिवर सेफ्टी टू द अदर साइड, यानी वो नदी को पार कर दूसरी साइड चला जाता है। यानी डायरेक्ट थोड़ा सा धुंधली सी रात को अपनी नाव को लेकर जो फिशरमैन है वो नदी को पार करके दूसरी साइड चला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। पहली खाली जगह के अंदर नाइट आएगा, दूसरे के अंदर बोट आएगा, तीसरे के अंदर क्रॉस्ड आएगा, और चौथे के अंदर रिवर आएगा, नदी आएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। 12वां पर्सन यानी 12वां पर्सन, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी आपको बहुवचन बना दे। निम्नलिखित मीनिंग है, शब्द है उनके, आपको बहुवचन बनाना है। बुक, बुक का बन जाएगा बुक्स, बॉक्स का बनेगा बॉक्सेज, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। राइट द मिसिंग लेटर इन द
फॉलोइंग वर्ड, आपको मिसिंग लेटर, तो पहली जो दी गई उसका स्कूल बनेगा और दूसरा है वो फ्रेंड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, आपको याद कर लेना। ड्राइवर मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स सो दैट, इसके अंदर क्या आएगा, सो दैट एवरी कैन स्टे सेफ ऑन द रोड, यानी ड्राइवर है, चालक होता है, उसको जो यातायात के जो नियम है उनको पालना करनी चाहिए ताकि वो सेफली रोड को पार कर सके या वहाँ से, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी आपको जो अव्यवस्थित अक्षर के दिए गए हैं उनको हमें, शब्द दिए गए उनको सही व्यवस्थित क्रमानुसार करके हमें मीनिंगफुल अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। गार्डन फ्लावर इन ब्यूटीफुल द आर, तो द फ्लावर आर ब्यूटीफुल इन द गार्डन, जो बगीचे के अंदर जो सुंदर सुंदर फूल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुटबॉल बॉयज प्लेइंग इन द आर, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कोष्टक में शब्द दिए गए, इनकी सहायता से आपको खाली जगह भरनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट ऑन द लेफ्ट, हमेशा हमें बाई ओर चलना, जो व्हीकल बाई ओर चलाना चाहिए, ठीक है। मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट, बेस्ट आएगा, बेस्ट टाइम फॉर एक्सरसाइज, मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर एक्सरसाइज, यानी व्यायाम के लिए सुबह का टाइम सबसे अच्छा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, पहली खाली जगह कहते हैं ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। और मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर एक्सरसाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, आगे जो पार्ट थर्ड के अंदर जो प्रश्न दिए गए ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसके अंदर क्या 17 to 18 रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी प्रश्न 17-18 के जो इस पैसेज के अंदर प्रश्न है, पैसेज दिया गया है तो पैसेज को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना, ये तो आपको स्वयं को करना है, प्रश्न को ढूंढ कर आपको ये याद कर लेना है पहले। बाकी जो 16 तक मैं उत्तर के साथ लेके आया हूँ, बाकी 17 से 25 के बीच वाले जो प्रश्न है ये आपको स्वयं को करना है, ये धीरे धीरे पैसेज को रोक रोक कर पढ़ लेना है और फिर इनमें से प्रश्नों को ढूंढकर आपको उत्तर स्वयं को छांटने हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाँ। फिर एक और पैसेज दिया गया 19 से 20, ये भी पैसेज है, इसके अंदर 3 पैसेज आएंगे ABC, इसके अंदर 17 और 18, 19 और 20 और 21 और 22 होंगे, ठीक है। इनके आपको धीरे धीरे रोक रोक कर आपको पढ़ लेना है और याद कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, हाँ। 21 और 22 वाला ये पैसेज, ये आपको उस पैसेज में से ये ढूंढ लेना है, ठीक है। आगे 23वां प्रश्न, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द ऑर्डर इन द करेक्ट सीक्वेंस, यानी आपको ये इसके अंदर आपको वाक्य है उनको कानून के अनुसार अरेंज करने हैं, ठीक है, रीअरेंज करके आपको लिखने हैं। हाँ, पार्ट 4 इजी टाइप क्वेश्चन, इजी टाइप मतलब एप्लीकेशन वो आते हैं, ठीक है। हाँ, 24 के अंदर आपको हाँ एक लेटर लिखना है अपने अंकल को बर्थडे प्रेजेंट के लिए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, और इसके अथवा के अंदर एक और आया है, इसके अंदर आपको एप्लीकेशन लिखनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट, दोनों में से आपको एक करना है। 25वें के अंदर एक आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, एक लेख लिखना, ए हाउस ऑन फायर, ठीक है। हाँ, इसके अंदर जो शब्द दिए गए इन मीनिंग की सहायता से, ठीक है। इसके अथवा में एक और दिया गया है, उसके अंदर है एक स्टोरी है, फॉर बुलिस ऑलवेज टुगेदर किल देम, ठीक है, ये वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हाँ, इसके अंदर ही आपको कुछ दी होती है कहानियाँ, उसको पूरा करना है, खाली जगह को भरना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न।